नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 सितंबर 2020 और यहाँ पे 29 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और क्या लेवल बन सकता है। 3 दिनों के गैप के बाद, 4 दिनों के गैप के बाद मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा पर्सनल चीज़ों में व्यस्त था, बिजी था, समय नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से समय नहीं निकाल पाया। इसके लिए सॉरी कहूँगा सबसे पहले और शुरुआत करूँगा एनालिसिस के साथ, निफ्टी के एनालिसिस के साथ। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया मुझे कि सर कहाँ हैं आप, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो नहीं। तो चलिए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने फ़ोन करके मेरा हाल चाल लिया, मुझसे पूछा, मुझे व्हाट्सअप किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करूँगा, लाइक और फीडबैक कमेंट ज़रूर करें। शुरुआत करूँगा निफ्टी के साथ और बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए निफ्टी, वाह वाह करिए, मुंह से निकालिए वाह 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 3 बार। क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया निफ्टी ने। लेकिन क्या ये निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट है या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है? आप इसके डेली के चार्ट को पहले आप समझिए, है ना। क्या समझना है? 1 डे, 2 डे, 3, 4, 5, 6 दिन का गिरावट और निफ्टी 11,600 से लेके सीधे 10,800 पे आ गया। यानी कि टोटल 800 पॉइंट का गिरावट आया। अब 10,800 से उठ के डायरेक्ट ये 11,200 पे चला गया, तो कुल मिला के 400 पॉइंट का कवर हो गया, यानी 50% तो कवर हो गया। तो कल भी क्या निफ्टी इसी तरह से चलेगा? तो मेरा ये मानना है कि कल निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। कल निफ्टी सेल साइड जा सकता है, मे बी चांसेस हैं। हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल बन जाए और 11,300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको टेस्ट कर ले। लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिसिस कह रही है कि 11,250 के ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए। मे बी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसको कल 11,250 के नीचे ही रहेगा, साइडवेज जोन में फंस सकता है ये। तो लेकिन उस चीज़ों को साइड करिए। और कल अगर नॉर्मल कंडीशन पे अगर हमें बाय करना हो एज ए नॉर्मल कंडीशन, तो क्या हो सकता है? नॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स कि जिस लेवल पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो क्या करेंगे? निफ्टी 11,238 पर क्लोज हुआ है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अगर हमें बाय करना होगा तो हम कहाँ बाय करेंगे, है ना। तो इसके पास जो अभी 2038 का इसने क्लोज किया, हाई लगाया 2038 के आसपास या 40 के आसपास कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो अभी निफ्टी में एक रजिस्टेंस साफ सुथरा दिख रहा है, रजिस्टेंस वो 11,250 का दिख रहा है, पहला रजिस्टेंस। तो कल अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास में ओपन होता है, यानी कि जो क्लोजिंग किया है 11,240 के आसपास की क्लोजिंग है, अगर निफ्टी इस जगह पे ओपन होता है सपोज, यानी 11,230 सॉरी 11,220, 11,240, 11,245 इस सब के लेवल पास ओपन होता है, तो हम बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड ना करे, तब तक हम बाय नहीं कर सकते। तो बाय के लिए हमारा क्लियर कट व्यू होगा बाय अब 11,250। और इसके पास भी सवाल उठता है क्या निकलते के साथ बाय कर लेंगे? तो नहीं, हमारा मानना है कि कल निफ्टी अगर यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन जब तक नहीं करे, हम बाय नहीं करेंगे। हमें वेट करना होगा, वेट एंड वॉच का पॉलिसी कल देखना होगा, क्योंकि निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट आई 800 पॉइंट का, इसको बेसिक समझिए ऐसे 800 पॉइंट की गिरावट है, यहाँ से कवर कर रहा है भी शेप में और वो भी 400 का। तो ये इसका 50% आता है। कितना आता है? 50%, यानी 50%, इस गिरावट का 50% तो ये खत्म कर गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से वापस एक साइड जोन या डाउन साइड का जोन स्टार्ट होगा जो इस 400 का 50% को टेस्ट करेगा। यानी कि कल 11,240 के पास क्लोज है, तो कल 11,100 के आसपास निफ्टी आता हुआ और 11,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है मे बी। लेकिन अगर ये 11,250 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, फिर हम क्लियर कट बाय साइड जाएंगे। 11,250 के ऊपर बाय अब 11,250। अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो टारगेट 11,300 का, 11,300, नो डाउट ये 11,300 का टारगेट आपको यहाँ से दिखा देगा। तो ये आपको साथ में लेके चलना है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लाइक और फीडबैक करते जाइए, साथ साथ में देते जाइए तो मजा आता है। अब देखिए कि अगर ये 11,300 के ऊपर नहीं निकला तो हम क्या करेंगे? फिर हम सेल साइड जाने का कोशिश करेंगे। फिर हमारा सेल का लेवल कहाँ पे बनेगा? हम कहाँ पे सेल करेंगे? सेल हम अभी देखिए क्लोजिंग कर रहा है 11,238 के आसपास में,
ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 11,250 का और नीचे एक सपोर्ट है 11,200 का, इसके बीच में क्लोजिंग है 11,238, यही तो क्लोज है 11,238 का। तो हम सेल करेंगे, बाय कर रहे हैं हम 11,250 इस रेजिस्टेंस के ऊपर में, तो हम सेल करेंगे 11,200 के नीचे, सेल बिलो 11,200। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके है। तो कल हम 29/09/2020 को 29 सितंबर 2020 को कल हम सेल करेंगे 11,200 के नीचे, सेल बिलो 11,200, टारगेट 11,000 का। लेकिन डायरेक्ट 11,000 का टारगेट नहीं मिलेगा, पहला टारगेट 11,100, देन हमारा टारगेट 11,000। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन है? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिनेरियो बदल के, यानी गैप अप गैप डाउन की। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन का भी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है। देखिए अभी 11,238 के पास क्लोज है, अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 11,300 का। मैं यही मान के चलूंगा कि यही लेवल पे कल निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है। तो अगर हमें बाय करना होगा या सेल करना होगा, इस चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, आपको देखना होगा अगर ये गैप अप सिनेरियो हम लेके चलते हैं, गैप अप कितना पे 11,300 पे मैं मान के चलता हूँ, 11,300 पे। तो अब हमें ये देखना है, यहाँ बाय का सेल है, यहाँ सेल का सिनेरियो, बाय और सेल। 11,300 पे अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए 11,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ के ऊपर जाने में इसको बहुत तकलीफ हुआ। पिछले बार भी ओपन हुआ था, यहाँ पर से देखिए टकरा के गिरा है, यहाँ से भी टकरा के गिरा, यहाँ से भी टकरा गिरा, यहाँ से भी गिर गया। तो हो सकता है कि हमें बाय तब तक नहीं करना होगा दोस्तों, जब तक कि इस 11,300 के ऊपर वो सस्टेन ना करे, यानी 11,330 के ऊपर जब तक वेट ना करे ये, तब तक हमें बाय नहीं करना है। तो बाय का पोजिशन अगर हम बनाएंगे गैप अप कंडीशन में, तो बाय अबव 11,330, 11,330 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। अगर ये गैप अप ओपन होता है 11,300 पे, तब टारगेट उस कंडीशन में 11,400 के आसपास का, बस और कुछ नहीं। सेल कहाँ करेंगे, मैंने तो पहले ही बोला कि 11,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो नीचे आने का कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में अगर ये 11,270 को नीचे की साइड में काटता है तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,270, देन टारगेट हमारा 11,200 के आसपास का। क्लियर, 11,200 का टारगेट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। चलिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करता हूँ गैप डाउन की, ये तो गैप अप की बात हुई, अब गैप डाउन भी देख लेते हैं। क्लोजिंग शानदार है 11,238, कहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, अंदाजा लगाइए। अंदाजा क्या लगाना है, अंदाजा अब इसके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 11,200, लेकिन आपको पता है 11,200 और 11,238 में ज़्यादा का तो डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद कौन सा सपोर्ट आता है, सपोर्ट तो फिर आता है जो आज का लो पॉइंट है, वो है 11,100। तो 11,100 को ही मैं मान के चलूंगा कि ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि गैप डाउन कंडीशन में अगर ये 11,100 पे ओपन होता है, मान के चलता हूँ और भी नीचे ओपन हो सकता है, लेकिन फिलहाल सिनेरियो तो मैं यही देखूंगा 11,100 के आसपास में। 11,100 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो बाय साइड में और सेल साइड में हम कहाँ जा सकते हैं। बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 11,150 को जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करे, हम बाय नहीं करेंगे। हम इसके पास कभी भी बाय नहीं करते, ठीक है, कभी करना भी नहीं चाहिए। 11,100 पे 11,110, 120, 130 ऐसे करके नीचे आएगा, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा 11,150 के ऊपर, देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव 11,150। टारगेट उस कंडीशन में 11,200 का और 11,240 का, ठीक है ना। टारगेट 11,200 और 11,240 का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये 11,100 के नीचे सस्टेन नहीं कर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो हम 11,070 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 11,070। टारगेट आप 11,050 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,070 टू 11,050, देन टारगेट 11,000 का जो राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट होगा। क्लियर हो गया, ये आपको देख के चलना है। चलिए अभी देखिए, यहाँ से मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये 50% कवर किया है, तो कल वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। पहले यहाँ से लोगों ने शॉर्ट कवर किया, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
अभी देखिए हम इसको एज ए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिएगा वन वे भागा है, एकदम वन वे भागा एकदम प्राइस चैनल बनाते हुए इस तरह से जो है अगर एक दो कैंडल छोड़ दे तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम वन वे इस चैनल के अंदर ही वो ट्रेड करता रहा। यहाँ पे है ना, इस चैनल का अपर रेंज 11,250 आता है, ये आप देखिए। तो 11,250 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो 11,250 के ऊपर हम बाय करने का सोच सकते हैं। तो चलिए बाय का लेवल मैं बता दूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। बाय अब 11,250 अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, इस प्राइस चैनल को फॉलो करेंगे तो, और देन टारगेट हमारा 11,300 का 11,300। अगर हम सेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे 11,200 के पास से बाउंस किया था ये, तो हम वही के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 11,200, 11,200 के नीचे सेल करेंगे, देन टारगेट हमारा 11,100 का। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है 29 सितंबर 29/9/2020 के लिए। अभी जरा हम बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे, ये तो निफ्टी हुआ और बैंक निफ्टी भी देखते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाता हूँ। बैंक निफ्टी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, जो मैंने टेलीग्राम पे कॉल दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा और इंजॉय किया होगा अपने प्रॉफिट सॉरी। चलिए अब यहाँ देखिए कि बैंक निफ्टी ने भी सेम उसी कंडीशन में अप साइड में गया है, कंटिन्यू डाउन आया, फिर अप साइड में चला गया, 2 दिन से कंटिन्यू निफ्टी के साथ साथ ये भी अप साइड चला। इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो है 22,000 का। डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो 22,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा है ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेने देते हैं इसको रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। हमें बाय और सेल कहाँ पे करना है, हमें तो इस बात से मतलब है। आज का हाई लगा है 21,708, क्लोज किया 21,704 से लेके 700 के आसपास में क्लोज किया हुआ है। अब हम अगर कल बाय करना है इसके ऊपर तो हम बाय करेंगे 21,800 के ऊपर। कहाँ पे बाय करें, आप देखेंगे इसका अगर बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दिनों में अपने 5-6 दिन देखिए साइडवेज था, वहाँ से जोन आया नीचे फिर चला गया, फिर वहीं से क्या किया, ये बिल्कुल यहाँ से इसकी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई इस प्राइस चैनल में, और शॉर्ट कवरिंग के बाद अप साइड में वो ऊपर की साइड में भागा है। अब ये लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये जैसे ड्रॉ करते पता चलता है 2-3 दिनों 4 दिनों का ये तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्राइस बनता है। तो हमें अगर बाय करना होगा तो 21,760, 21,770, 21,800 ये सब के लेवल के ऊपर बाय करना होगा। 21,800 ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, कल क्लोजिंग 21,700 पे, उसे 100 पॉइंट ऊपर बाय करना है। हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी तो हम बाय करेंगे 21,750 से नहीं बल्कि मैं 770 ज़्यादा सेफ मानूंगा। 21,770 से लेके 21,800 के बीच में आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। 21,770 से लेके 21,800, और इस कंडीशन में हमारा टारगेट जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस जोन है वो है 22,000, वो हमारा टारगेट होगा। ये हमारा टारगेट है 22,000 का, नज़र रखेंगे आप 22,000 पे। अगर हमें सेल साइड की बात करें, सेल कहाँ करते हैं, तो ये जब हम 21,770 से लेके 21,800 पे बाय तो कर रहे हैं, और क्लोजिंग आज की कितना है 21,700 के आसपास में, ठीक है, 21,700 के आसपास में। अब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाने पर या 70 पॉइंट ऊपर जाने पर हम बाय कर रहे हैं, उतना ही पॉइंट नीचे आने पर हमें सेल भी करना होगा। 21,650 के नीचे या 620 के नीचे या 610 के नीचे सेल करना है, ठीक है। सेल बिलो 21,650, इसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा 21,500 का से लेके जो है 300 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। 21,500 से लेके 21,300 तक का टारगेट बैंक निफ्टी मिलेगा। अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, सपोज अगर ये गैप अप, तो गैप अप तो 22,000 ही मैं मानूंगा ना, गैप अप तो मैं 22,000 का ही लेवल मान सकता हूँ। तो इस कंडीशन में अगर मैं बैंक निफ्टी को गैप अप कंडीशन में देखूं, क्योंकि इसके पास जो अगला रजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जिसको आप लोग बोलते हैं, वो है 22,000 का। तो अगर ये गैप अप ऊपर ओपन होता है तो ये 22,000 पे ही ओपन होने के चांस बनते हैं, 22,000 22,000 के ऊपर, और ये हम जानते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे ये सस्टेन करने के बाद ही हमारा बाइंग या सेलिंग होगा, तो हम बाय करेंगे। अगर ये 22,000 पे ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 22,100 के ऊपर, बाय अब 22,100 एज ए गैप अप कंडीशन, ठीक है। गैप अप कंडीशन के हिसाब से 22,100 पे हम बाय करेंगे, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 22,300 22,500 के आसपास का होगा। सेल करना होगा कब, जब ये 22,000 पे ओपन होता है तो हम सेल कहाँ करेंगे, सेल बिलो
सेल के लेवल 21,900 से लेके 21,800 के नीचे सेल करेंगे। ये दोनों लेवल है, या तो आप इसके नीचे सेल करिए या इसके नीचे सेल करिए। दोनों ही कंडीशन में टारगेट 21,600 के आसपास का सेकेंड टारगेट, लेकिन फर्स्ट टारगेट 21,700 का, ठीक है, 21,700 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। ये हमारा गैप अप कंडीशन में होगा। अगर हम गैप डाउन की बात करते हैं तो अभी देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये निकला है, ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है और यही ट्रेंड लाइन अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हम ये मान के चलते कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 21,350 से लेकर 21,400 के आसपास में ओपन हो सकता है गैप डाउन। तो गैप डाउन कंडीशन में क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? गैप डाउन कंडीशन में अभी तो गैप अप देखा, अब बैंक निफ्टी गैप डाउन मैं 21,400 मान के चलता हूँ, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे बाय करेंगे या सेल? हम बाय करेंगे जब ये 21,500 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे। टारगेट वही आज का क्लोजिंग 21,700 का जो है वो टारगेट होगा। अगर हमें सेल करना होगा तो 21,350 से लेके 21,300 के नीचे सेल करेंगे। गैप डाउन में टारगेट हमारा 21,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो टारगेट होगा। समझ में आ गया? ये हमारा गैप अप गैप डाउन में बैंक निफ्टी पे व्यू है। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो मैं भी यहाँ पे 15 मिनट लगाता हूँ, सेम उसी कंडीशन में गया है, सेम उसी कंडीशन आप देखेंगे, पहले अप गया, डाउन है, अप गया, डाउन है, अप गया, फिर डाउन, फिर अप। तो इस कंडीशन से अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करता है तो डाउन आना चाहिए, है ना सिनेरियो। तो ये बनते हैं। तो रजिस्टेंस जोन अगर मैं मान के चलूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है 21,750 के आसपास का, 720 के आसपास का, इसके ऊपर बाय करेंगे। और अगर हम सेल की बात करें तो 21,550 के नीचे हम कहीं ना कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल करने की बात कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ये लीजिए, तो हम बाय करेंगे 21,750 के ऊपर। टारगेट हमारा 21,900 का, पहले तो 800 आएगा उसके बाद 900 आएगा, लेकिन 50 पॉइंट का तो डिफरेंस है, इसलिए आप 21,900 का लेके चल सकते हैं। सेल करेंगे कहाँ? सेल हमने करना है इस जो सपोर्ट बनाया हुआ 2-4 कैंडल का 21,550 के नीचे, सेल बिलो 21,550, 21,550 बिलो, टारगेट 21,400 के आसपास का। समझ में आ गया? तो ये लाइक और फीडबैक तो दबा ही दिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। और लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है 29 सितंबर 2020 यानी कि मंगलवार के लिए। तो अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।